बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो है मेनली एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से ये एनजीओ है मानवाधिकार से संबंधित। और ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। उसने ये पब्लिश किया है कि भारत की जो सरकार है उसने इजराइल को वेपन्स बेचे हैं, हथियार, कई सारे हथियार बेचे हैं जिसका इस्तेमाल फलस्तीन के में गाजा पट्टी के मुसलमानों को मारने में, जेनोसाइड में उसका इस्तेमाल हुआ है। अगर ये बात सच निकलती है तो भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए कहीं ना कहीं से दिक्कत खड़ी होगी। स्पेशली गल्फ कंट्री, मुस्लिम कंट्री है, भारत देश से काफी नाराज होंगे। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन वो है क्या, है ना। तो पहले इसके बारे में बता दूं। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये एक तरीके से मानवाधिकार संगठन है। ये एनजीओ के रूप में काम करता है। ये मेनली अगर मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा उठाता है, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई किसी भी मानव के अधिकार का हनन होता है, उसके राइट अधिकार छीने जाते हैं, तो उसके लिए वो आवाज उठाता है, सरकारों से कहता है, या अगर जिस संस्था ने भी गलत किया है तो उसके खिलाफ प्लस सरकारों के खिलाफ भी वो आवाज उठाता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी वो आवाज उठाता है। और कोई भी अगर अपने विचार व्यक्त करता है, कोई व्यक्ति एक मानव के नाते अगर उसके विचारों को सरकार दबाने की कोशिश करती है या कोई भी दबाने की कोशिश करती है, उसको जेल में डालती है, तो उसको रिहा कराने का भी काम करता है, फंडिंग वगैरह भी करता है ना। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये है और एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम ये है। तो उसने ये बताया है कि देखिए, जो ये भारत की सरकार है उसने 7 अक्टूबर 2023 से करीब 28 नवंबर 2025 तक, यानी 2023 से 2025 तक के बीच में भारत की सरकार ने इजराइल को कई सारे वेपन्स, हथियार बेचे हैं। उसके लिए उसने प्रूफ भी दिया है। उसने प्रूफ ये दिया है कि भारत सरकार ने जो एक व्यापार कोड होता है, HS कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड, तो व्यापार कोड उसने ट्रैक किया, HS कोड को, जो 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 HS कोड था, HS कोड एक व्यापार कोड है। अगर कोई भी सामान, जैसे भारत देश है, अगर विदेश में सामान बेचना चाह रहा है तो उसके लिए कोड होता है, HS कोड, एक व्यापार कोड होता है जिसमें ये बताया जाता है, कोड के तहत इस बॉक्स के अंदर क्या है, कौन सा सामान है, किस देश में जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है। तो जो भारत का कोड था SS 93 प्लस और दूसरा था HS 8710 प्लस। तो उसने ट्रैक किया, देखा कि कई सारे ऑर्डर आ रहे हैं, ये ऑर्डर आए हैं जिसको भारत से करीब 2500 के आसपास ऑर्डर आए थे। कहाँ जाने के लिए? इजराइल जाने के लिए भारत ने उसे एक्सपोर्ट किया, बेचा इजराइल को। तो उसमें ये बताया गया कि कई सारे, जैसे मैंने बताया, कस्टम विभाग पता करती है कि भाई उसमें क्या है, क्या, तो उसमें बताया जाता है HS कोड के तहत भाई इसमें क्या है, हथियार उसमें बताया गया उसमें कि इसमें भाई हथियार है, बंदूक है, पिस्टल है, गोला बारूद है, एक्सप्लोजिव विस्फोटक है ना, प्लस मिलिट्री व्हीकल है। करीब करीब 2500 से अधिक, मतलब कि पार्सल भेजे गए हैं, कार्गो के तहत, पानी वाले जहाज के तहत, इस तरीके से भेजे गए ना। और जिसमें से बताया गया कि जो स्मार्ट आर्म्स है, मतलब अब हथियार थे, स्मॉल हथियार वगैरह थे, जैसे बंदूक, पिस्टल वगैरह, गोला बारूद, वो करीब ऑर्डर किए गए 4 लाख के आसपास ना। और दूसरा जो एक्सप्लोजिव विस्फोटक वगैरह थे वो करीब 5 लाख के आसपास, 5 लाख से के आसपास। और भारत सरकार ने बेचा है इसको, इजराइल को। और मिलिट्री व्हीकल्स करीब 300 के आसपास बेचा है। इतना ज्यादा मात्रा में भारत सरकार ने बेचा है। उसने ये बकायदे HS कोड के तहत प्रूफ किया है ना। और दूसरी बात की, एक सिप्री नामक संस्था है, उसने ये बताया है कि भारत इजराइल से भी सामान खरीदता है। तो उसने बताया था कि भारत करीब 2018 से 22 के बीच में जो इजराइल से सामान खरीदा था करीब $3 बिलियन के आसपास खरीदा था ना। उसने सिप्री नामक संस्था ने ये बात कही थी कि भारत इजराइल से सामान खरीदता है। तो खरीदने तक ठीक ठाक भाई, हम खरीद रहे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह, लेकिन आप उस देश को बेच रहे हो
जिससे सारे गल्फ के नेशन, मुस्लिम कंट्री के लोग नाराज होते हैं, प्लस हिंदुस्तान के लोग भी नाराज होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मुस्लिमों की है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम भी इंडोनेशिया के बाद भारत में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा मुस्लिम कंट्रियों में, और खासतौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी ये उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। और साथ ही साथ आपने जिस देश को बेचा, उसने फलस्तीन में करीब 70,000 मुसलमानों को मारा, जिसमें से 20,000 के आसपास बच्चे मारे गए ना, और 20,000 के पास महिलाएं मारी गई। और यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा था कि ये नरसंहार है, जीनोसाइड है। और दूसरी बात, आप हमेशा टू नेशन, भारत सरकार टू नेशन थ्योरी की बात की है शुरू से ही। हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश को मानेंगे, दोनों एक संप्रभु देश है। जो हमने अगर इस तरीके का हमने वादा किया है टू नेशन थ्योरी का, जबकि अरब के गल्फ लोग कहते हैं इजराइल ने सिर्फ फलस्तीन रहेगा, और इजराइल क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है कि नहीं सिर्फ इजराइल रहेगा। लेकिन सारे मुस्लिम देश क्या कहते हैं, सिर्फ फलस्तीन रहेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, टू नेशन इजराइल और फलस्तीन दोनों रहेगा, यानी हम दोनों को साथ लेके चलने की बात करते हैं ना। अगर ये बात हम करते हैं, दोनों को साथ लेके चलने की बात करते हैं, दोनों में शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तो अगर ये बात हम करते हैं, तो अगर इस बात करने के बाद फिर, और दूसरी बात, हम फंडिंग की बात भी करते हैं। जो गाजा में कई सारे स्कूल, हॉस्पिटल को तोड़ दिया गया, कई लोग शरणार्थी के रूप में इधर उधर हैं, खाने को नहीं मिला, तो भारत सरकार ने कहा कि हम फंडिंग देंगे, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवाएंगे ना। ये सब फंडिंग की बात की। अगर इन सब बात करने के बाद दोनों देश रहेंगे, दोनों देश को आप एक्सेप्ट करते हैं, और दोनों देश में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आपने अगर हथियार बेचा है गुप्त तरीके से, तो ये गलत तरीका है आपने, यानी एक तरीके से आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीन को नहीं। जबकि हमारी थ्योरी रही है कि हम दोनों देश को सपोर्ट करेंगे, है ना। अभी तक दूसरी बात की, अभी तक कोई प्रधानमंत्री भी अभी तक नहीं गया था। अभी बीजेपी से ही प्रधानमंत्री गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2017 में इजराइल गए। उसके बाद 2018 में नेतन्याहू यहाँ पर आए, इंडिया की धरती में आए। और उसके बाद फिर 2026 में भी हम लोग गए, 26 फरवरी 2026 को हम लोग गए थे। फिर उसके बाद, उसके 2 दिन के बाद 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का इंतकाल हो गया। इजराइल वालों ने मार दिया। और तो अब ये तो इम्पैक्ट जो है, कहीं ना कहीं ये चीज तो ईरान को भी खराब लगा होगा जो अभी रिपोर्ट आई है। क्योंकि इससे क्या होगा, भारत के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। जो अभी तेल वगैरह जो हॉर्मुज स्टेट से होके आता है, जैसे ईरान ने चुप किया है, ईरान वगैरह से, गल्फ नेशन से जो तेल आते हैं, अगर ये बात सच निकलती है, तो भारत के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो तेल वगैरह हम हर लोग खरीदते हैं, और प्लस उसके बाद हमारे 1 करोड़ लोग गल्फ में काम करते हैं, रेमिटेंस पैसे वगैरह भेजते हैं, अगर वो ये सब अब मालूम चलेगा, अगर भगाने लगेगा, तो फिर तो भारत के लिए बहुत सारी दिक्कतें आने लगेगी ना। और दूसरी बात की, उसने ये भी बताया है एमनेस्टी इंटरनेशनल कि भारत की कुछ सरकारी कंपनी ने हथियार को नहीं बेचा है, बल्कि भारत सरकार ने गुप्त तरीके से प्राइवेट कंपनी से बिचवाया है। जैसे बकायदा नाम भी बताया, उसने नाम बताया, जैसे कि PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा बताया कल्याणी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरा बताया अडानी की कंपनी ने बेचा है गुप्त तरीके से ना। ये सब सारा बकायदा नाम भी बकायदा देकर रखा कौन है, इजराइल की कंपनी, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री वगैरह, ये सब नाम भी उसने उजागर किए हैं ना। तो अब इससे क्या होगा, शायद इसी का नतीजा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ था ना, सिर्फ हमारे साथ इजराइल था। और उसके साथ पाकिस्तान के साथ देखिए तुर्की चला गया, अजरबैजान चला गया, चाइना चला गया ना, हमारे साथ नहीं खड़े हुए देश। और तुर्की बाकायदे पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब ने भी अलायंस कर लिया है ना, कि हमारे सऊदी अरब का बाकायदा अलायंस हो चुका है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब पे हमला तो पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी अरब पे हमला। क्या इन सब की वजह से ये जो मुस्लिम देश दुनिया बनाते चले जा रहे हैं? या देखिए अभी जो ईरान और इजराइल अमेरिका का जो वार चल रहा है, उसमें जैसे चीन का देखिए, चीन का जो कार्गो जहाज है, उसे ऑयल तेल लेकर उसे ईरान जाने दे रहा है ना, या पाकिस्तान के जहाज को जाने दे जा रहा है, तेल वाले जहाज को, लेकिन भारत के कंटेनर को, जहाज को रोक ले रहा है। क्या उसे कहीं ना कहीं से एक भनक थी क्या? अब दूसरी बात, ये जो खबर आई है, ये तो सचमुच भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं रहेगी, अगर भारत सरकार ने ऐसा किया है तो। क्योंकि भारत के सरकार के जो मोदी साहब थे, जब ये गए 26
26 फरवरी 2028 को वहां पे 25 और 26 फरवरी 2028 26 को 25 और 26 को वहां पे गए थे, दो यानी 25 और 26 फरवरी यानी 2 दिन रहे थे 2026 में। तो वहां पे जाके उन्होंने इंडिया को मदरलैंड बताया, वहां पे जाके इसराइल को फादरलैंड बताया। और 2 दिन बाद 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को इसराइल वालों ने मार दिया। तो अब ये सब अगर रिलेट करके देखेंगे तो क्या कहीं व्यापार कहीं ऐसा व्यापार हथियार के लिए क्या उसने डिमांड की थी क्या? अब तो सारी बातें ओपन एन होने लगेगी। और दूसरी बात की वो लोग एनालिसिस करेंगे, ईरान वाले भी, मुस्लिम देश भी एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात की सबसे पहली बात की पाकिस्तान की न्यूज ने इसको भरपूर अपने न्यूज में जगह भी दिया है। वो बकायदे कह रहा है कि देखिए भारत अब इसराइल को हथियार बेचा है। और ये बात करते हैं टू नेशन की थ्योरी की, हम इजराइल और फलस्तीन दोनों को मानेंगे, लेकिन ये खुद हथियार बेच के इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात की अब वो जम्मू कश्मीर का मसला है। अब कश्मीर के मसले को वो ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में ओआईसी में उठाएगा। जब भी इजराइल का बात आएगा तो वो कश्मीर का भी उठा देगा, कहेगा देखिए भारत की जो सरकार है वो मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करती है, वो इजरायलियों को सपोर्ट करती है, जबकि इनके यहाँ जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की रहती है, प्लस एक गल्फ नेशन से हम लोगों से तेल वगैरह हम लोग ही तेल वगैरह बेचते हैं, गैस बेचते हैं ना, इनको मत बेचो सामान। तो इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज मैं ये दुआ करूंगा ये चीज सही ना हो तो ज्यादा बेहतर है हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि जो अभी सरकार जो वर्तमान बीजेपी की सरकार दिख भी रही है, ऐसा देखा जा रहा है कि वो एंटी मुस्लिम की तरह काम करती हुई जो रिपोर्ट बता रहे हैं, जो रिपोर्ट, ये मैं नहीं बता रहा, ये रिपोर्ट भी बता रहा है कि जब से ये बीजेपी वर्तमान सरकार है, ये उसमें मुसलमानों के ऊपर काफी सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। जैसे वक्फ बोर्ड का मसला हो, कई सारे मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान भी गिराया गया मुसलमानों पर, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग वगैरह ना, बहुत सी चीजें देखी गई है ना। मुस्लिम कोई भी डिमांड करते हैं सुनते नहीं है, प्लस उनका इनकाउंटर उनके मकान गिरा दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो क्या सच में भारत सरकार ने जाकर इजराइल से समझौता कर लिया था क्या? कि नहीं आप फलस्तीन में जो अटैक कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या ईरान को जो मार रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात देखिए हिमाचल प्रदेश में भी देखिए कई सारे जो इजराइल के जो सिपाही हैं उनको बकायदे आने के लिए हिमाचल में बकायदे से भारत सरकार उन्हें स्पेस दे रही, जगह दे रही कि आइए घूमिए हिमाचल वगैरह में ना। उनके लिए एक सेफ एरिया, कवर एरिया कर दिया हिमाचल प्रदेश में ना, उनको काफी छूट दे रही है भारत सरकार ना। तो ये लेकिन फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छी चीज नहीं है ना, क्योंकि हमारे सारे रिलेशन मुस्लिम देशों के साथ हैं, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं ये चाहूंगा एज ए इंडियन नागरिक, एज ए देश के नागरिक होने के नाते मैं ये चाहूंगा इंडिया जो सपोर्ट करता है टू नेशन थ्योरी वो सही है, इजराइल को भी सपोर्ट करे, पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करे, हमें दोनों के साथ खड़े होने चाहिए, है ना। नहीं दोनों के साथ खड़े होना चाहिए, दो देश रहें, शांति से रहें, वो ज्यादा बेटर है। अगर फलस्तीन को, अगर इजराइल को बेचा है हथियार तो ये फॉरेन पॉलिसी की कमी है, ये इस सरकार की कमी होगी। जबकि और भी जो सरकारें रही, कांग्रेस वगैरह की जो सरकार रही, उसने कभी भी समझौता नहीं किया, कभी भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं गए, और ये बीजेपी सरकार के प्राइम मिनिस्टर गए। क्या ये, और दूसरी बात की हर एक स्तर पर भारत सरकार, वर्तमान जो बीजेपी सरकार, इसकी फॉरेन पॉलिसी काफी गिरी है। तो आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की होगी अपनी वीडियो में समझ में आया होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।